आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। आज उत्तराखंड की सियासत के लिहाज से बहुत बड़ा दिन है। आज भाजपा के चाणक्य अमित शाह बाबा केदार की धरती रुद्रप्रयाग से देवभूमि में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह डोर टू डोर प्रचार भी करने वाले हैं। लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। साथ ही 3 अलग अलग बैठकों में भी वो शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें कि अमित शाह अनुसूचित समाज, प्रबुद्ध वर्ग और महिलाओं के साथ बैठक करेंगे और इसके साथ ही 5 अलग अलग जगहों पर वर्चुअली प्रचार भी करेंगे। अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारने के बाद भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत अन्य राजनीतिक दलों के बीच अब चुनाव प्रचार की जंग का घमासान तेज हो चला है और इसकी तपिश अमित शाह के दौरे से और भी बढ़ने वाली है। शाह सुबह 11 बजे रुद्रप्रयाग पहुंचेंगे और यहां पर रुद्रनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद डोर टू डोर संपर्क करेंगे। गृह मंत्री 6 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित भी करेंगे। तो भाजपा ने चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। आज रुद्रप्रयाग के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री होंगे। सुबह 11 बजे वो पहुंच जाएंगे और अलकनंदा मंदाकिनी के संगम पर भगवान रुद्रनाथ के दर्शन करेंगे। और शाह का पहाड़ विजय प्लान क्या है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए अब आपको बताते हैं कि पूरा प्लान क्या है पहाड़ को विजय करने के लिए, पहाड़ को फतह करने के लिए। सबसे पहले जब आज अमित शाह पहुंचेंगे तो डोर टू डोर का प्लान है। डोर टू डोर चुनाव प्रचार करेंगे। रुद्रप्रयाग में 3 अलग अलग बैठक भी वो करेंगे। महिलाओं के साथ बैठक और इसके बाद अनुसूचित समाज के लोगों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही साथ प्रबुद्ध नागरिक वर्ग के साथ भी अमित शाह बैठक करने वाले हैं। 5 अलग अलग स्थानों पर वर्चुअल प्रचार करेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और जोश भरने का काम करेंगे। इसके अलावा शाह का मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है ये भी आप समझ लीजिए। देखिए सुबह 10:50 पर यानी कि 11 बजे के आसपास जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे अमित शाह और इसके बाद सुबह 11:30 पर रुद्रप्रयाग पहुंचेंगे। सुबह 11:50 पर रुद्रनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। दोपहर 12:15 पर वो रुद्रप्रयाग में डोर टू डोर प्रचार करेंगे। दोपहर 12:30 बजे का कार्यक्रम स्थल पहुंचने का उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है और इसके बाद दोपहर 2 बजे पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और शाम 4:30 बजे दिल्ली वापस लौट जाएंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। लेकिन जितने देर अमित शाह उत्तराखंड में होंगे, मिनट टू मिनट उनका कार्यक्रम पूरा पहले से तय किया गया है। कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करने वाले हैं वर्चुअली। रुद्रप्रयाग से संवाददाता रवि कैंथुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, अमित शाह का उत्तराखंड दौरा है, क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा और क्या लक्ष्य इस वक्त भारतीय जनता पार्टी पहाड़ पे विजय के लिए लेकर चल रही है? जी बिल्कुल, देखिए अमित शाह आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं और वो रुद्रप्रयाग पहुंच रहे हैं। 11:30 बजे रुद्रप्रयाग पहुंच जाएंगे और करीब 4:30 बजे तक रुद्रप्रयाग में अमित शाह रहेंगे। उनके दौरे को लेकर पूरी तैयारियां हैं। इसके बाद कई दौर की उनकी बैठकें भी हैं और वर्चुअल माध्यम से, क्योंकि इस बार कोविड है और कोविड की वजह से वर्चुअल माध्यम से वो कई बैठकें लेंगे, यहाँ के पदाधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे और सबसे मुख्य जो रहेगा यहाँ पर डोर टू डोर प्रचार करते हुए भी अमित शाह दिखाई देंगे। तकरीबन आधे घंटे तक वो जो रुद्रप्रयाग का मेन मार्केट है वहाँ पर डोर टू डोर प्रचार करेंगे और लोगों से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील करेंगे। सबसे पहले अमित शाह यहाँ पर रुद्रनाथ मंदिर में पहुंचेंगे और इस वक्त हम रवि लौटती हूँ मैं आपके पास, क्योंकि लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें और उसके बाद मैं आपसे अपडेट लूंगी। उत्तराखंड की सियासी जंग में आज नामांकन का आखिरी दिन है और आज भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पहाड़ की सियासत का सबसे बड़ा चेहरा हरीश रावत आज लाल कुआं विधानसभा सीट से पर्चा दाखिल करेंगे, तो वहीं हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गोसाई भी लैंसडाउन विधानसभा सीट से अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने वाली हैं। इसके अलावा पूर्व सीएम बीसी खंडूरी की बेटी रितु खंडूरी कोटद्वार से अपना पर्चा दाखिल करेंगी। तो साथ ही कई दिग्गज नेता आज नामांकन भरेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज जुड़ चुके हैं। पंकज, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि सियासी हलचल पहाड़ पर तेज है, टिकटों को लेकर भी हम लगातार एक के बाद एक
कई सियासी कड़ियां जो कि उलझी और फिर सुलझाने की कोशिश की गई। आज आखिरी दिन है नामांकन पर्चा दाखिल करने का, क्या जानकारी, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए आज आखिरी दिन है नामांकन के लिए और तमाम जो प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं वो आज नामांकन करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उत्तराखंड का सबसे प्रमुख चेहरा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत, वो भी आज नामांकन करेंगे। और देखिए सुबह का वक्त है, पूजा अर्चना चल रही है और ये हनुमान चालीसा की किताब भी देखिए उनके पास रखी हुई है हरीश रावत जी के पास, और पूरा दुर्गा चालीसा पूरा विधि विधान के साथ जो हमारी परंपरा होती है उसके साथ सभी पूजा पाठ के साथ वो नामांकन करने जाएंगे। अभी उन्होंने नाश्ता किया है, उसके बाद पूजा करेंगे और हनुमान चालीसा का भी उन्होंने पाठ किया है। आज जब पूजा कर ली है रावत जी, हम सीधे बात ही कर लेते हैं। रावत जी, आज बहुत बड़ा दिन है आपके लिए और अब लाल कुआं से आप जा रहे हैं नामांकन। जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने और अपने आप को जनता जनार्दन की परीक्षा में खड़ा करना अपने आप में ही बड़ा काम है। और मैं लाल कुआं की जनता जनार्दन की सेवा में अपने आप को आज विधिवत तरीके से अर्पित कर रहा हूँ। वैसे इस क्षेत्र से मेरा पहले भी गहरा लगाव रहा है। यहाँ ऐसे दर्जनों दर्जन परिवार हैं जिनके सुख दुख में मैं हमेशा शामिल रहा हूँ। यहाँ के विकास की यात्रा में भी मेरी हिस्सेदारी रही है। लेकिन अब एक विधिवत तरीके से उनका प्रतिनिधि बनने की आकांक्षा लेकर के आज मैं 12 बजे कार्यकर्ताओं की आज्ञा लूँगा। उससे पहले मंदिर में जा कर के वहाँ से इस भूमि के देवताओं की आज्ञा लूँगा 1-2 स्थानों पर जा कर के, और फिर चुनाव आयोग की आज्ञा लेने जाऊँगा। रावत जी, क्योंकि आपके चुनाव लड़ने को लेकर बड़ी चर्चाएं रही हैं कि हरीश रावत जी चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। आखिरकार हल्द्वानी में आप आ गए हैं, रामनगर आपने सीट छोड़ दी है। यहाँ के जो कुछ नाराज लोग थे वो सब मान गए हैं क्या? कुछ जो निर्धारित करती है कभी कोई उसके आगे किसी का बस नहीं चलता। मैं दिल से चाहता था कि मैं राज्य भर में घूम करके कैंपेन करूं। अब एक सवाल उठ गया कि इससे कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा को एक दुष्प्रचार करने का मौका मिलेगा कि जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और वो व्यक्ति खुद ही चुनाव मैदान से नहीं है, और कुछ मैसेज गड़बड़ाए नहीं, इसलिए पार्टी ने मुझसे कहा चुनाव लड़ो। मैंने कहा चुनाव लड़ना है तो मेरी मन में, मैंने कहा बहुत दिनों से आकांक्षा है कि मैं रामनगर का प्रतिनिधित्व करूं। मेरा गुरु स्थान है, वहीं से मैंने राजनीति का हवा खौफ सीखा। अनंतोगत्वा पार्टी ने कहा नहीं, आपको लाल कुआं से लड़ना है। कल कार्यकर्ता साथियों से बातचीत हुई, सब लोग थे और मैं सभी लोग जो प्रमुख आकांक्षी थे यहाँ से चुनाव लड़ने के कांग्रेस की पार्टी से, वो सब लोगों के पास गया हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि बहन भाई सब मान करके पार्टी के आदेश को जैसे मान करके मैं मैदान में आया हूँ वो भी आएंगे और हमारे साथ काम करेंगे, मिल करके काम करेंगे। इस समय ये ऐतिहासिक समय है। इस समय जितनी शक्ति जिस कांग्रेस के व्यक्ति में है उसको लगानी चाहिए ताकि जीत का सिलसिला उत्तराखंड से शुरू किया जा सके। इस समय यदि कहीं कुछ थोड़ा भी हम मनोमालिन्य कर रहे हैं, कुछ धीमापन कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि हमारे अंदर का कांग्रेसमैन कहीं कमज़ोर हो रहा है। क्योंकि लाल कुआं में आपके जो पूर्व साथी भी रहे हैं दुर्गा पाल जी, वो काफ़ी नाराज़ पिछले दौरान हुए थे, तो रात भर आपने मनाया उन्हें, वो बात तो मान ही गए होंगे, अब समर्थन में हैं आपके साथ? हाँ, दुर्गा पाल जी, हरेंद्र बोरा जी सब हैं। संजय डालाकुटी जी के पास भी मैं गया था, मुझे मालूम है मेरी वो बेटी बहन भी मेरे साथ आकर के खड़ी होगी, भरोसा है। अच्छा सर, क्योंकि कल राजेंद्र खनवाल जी, मीना जी और जो लोग यहाँ से अभ्यर्थी थे वो सब लोग थे साथ में। तो नाश्ता हो गया है, पूजा पाठ भी हो गई है, कितने बजे निकलेंगे? हरीश रावत जी के आसपास बहुत लोग रहते हैं, आज वो संख्या नज़र नहीं आ रही। नाश्ते का एक पार्ट मुझे करना पड़ता है क्योंकि ज़रा सा उम्र के साथ जो है बिना खाली पेट नहीं रहना चाहिए, तो उसमें मैं एक सेव लेता हूँ सुबह जो है वो ले लिया है। बाकी नाश्ता जो है अब करूँगा, कुछ साथी आएंगे फिर बात करेंगे। तो कितने बजे निकलेंगे सर यहाँ से? प्रोग्राम कैसे रहेगा आपका? क्या बहुत ज़्यादा, क्योंकि चुनाव आयोग ने मना कर दिया? मैं जो है थोड़ी देर अपना
जो नामांकन पत्र है उसका अवलोकन करूँगा और उसको देखने के बाद फिर यहाँ के जब भूमिया यहाँ के देवता से इजाज़त लूँगा एक मंदिर में जा कर के, और फिर कार्यकर्ताओं की इजाज़त लेने के लिए लाल कुआं में 12 बजे पहुँचूँगा, 12 साढ़े 12 बजे, और वहाँ से आज्ञा ले करके फिर मैं चुनाव आयोग की आज्ञा लेने के लिए पहुँचूँगा। भाजपा बहुत प्रचार कर रही है, डोर टू डोर कैंपेन में लगे हैं। आज अमित शाह आ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी धामी जी, नानक महता अपनी खटीमा विधानसभा से लेकर पूरे जगह लगे हुए हैं। कांग्रेस का प्रचार थोड़ा सा देखिए, उनका प्रचार धन शक्ति पर आधारित है, अखबार और मीडिया में विज्ञापनों पर आधारित है। हमारा प्रचार जो है वास्तविकता के धरातल में है। अब आप इस राज्य में किसी भी नेता को देख लीजिए, किसी ने 31 ऑनलाइन प्रोग्राम जो है करके 31 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को एड्रेस किया हो। मैं 31 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों से जुड़ करके एड्रेस कर चुका हूं और निरंतर करता हूं, आज भी करूंगा, आज भी करूंगा। नंबर 1। नंबर 2, मैं पदयात्रा प्रारंभ कर चुका हूं देहरादून से, और आज हल्द्वानी से प्रारंभ कर रहा हूं। दमोह में 4 बजे, 4:30 बजे, जिस समय भी संभव होगा वहाँ पदयात्रा करूँगा, और हो सका तो कालाडूंगी क्षेत्र में भी पदयात्रा करूँगा, 1-1 घंटा वहाँ भी पदयात्रा करूँगा, डोर टू डोर करूँगा। तो हम कर रहे हैं जी। आपके सामने अपनी सीट जितनी ही चुनौती तो है ही, लेकिन पूरे प्रदेश का दारोमदार भी आपके ऊपर है। हरीश रावत जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ कांग्रेस का प्रचार बेहतर तरीके से माना जाएगा। तो कैसे रहेगा शेड्यूल, कैसे आप तय करेंगे? क्योंकि यहाँ भी आप देखें तो ये बड़ी मौसम भगवान शांत दे तो कर लेंगे। मैंने यहाँ के लोगों से कहा है, कांग्रेसजनों से, सबसे इजाज़त लूँगा। दिन में राज्य भर की सेवा करूँगा और अपराह्न में यहाँ आकर के, दोपहर के बाद यहाँ आकर के यहाँ के लोगों, थोड़ा सा मेरे शेड्यूल के ऊपर जो है भार ज़्यादा बढ़ जाएगा, मगर चुनौती तो चुनौती है। दौड़ भाग में तो आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, उम्र के हिसाब से आप खूब चलते हैं, लेकिन भाजपा फिर भी ये कह रही है कि बुजुर्ग हो गए हैं हरीश रावत जी, उनके पास तो युवा चेहरा है। क्या कहती है भाजपा? बुजुर्ग हो तुम्हारा काम नहीं है? नहीं, भाजपा को एक बोर्ड लगा देना चाहिए, ये कह देना चाहिए कि जब वतन के वास्ते, जब वतन को ज़रूरत पड़ी तो खून हमने दिया, और अब कहते हो तुम्हारा काम नहीं। अरे हमने जिस संघर्ष के लिए पूरी ज़िंदगी लगा दी, जवानी लगा दी, उम्र में एक पड़ाव में सबका आता है, और मुझे अपनी उम्र पर गर्व है। और मैं कहता हूं कि जितना फिट इस समय मैं उम्र में हूं, अभी तो भाजपा वालों को ये समझना चाहिए मैं 15 साल और उनसे पंजा लड़ा सकता हूं। आखिरी में सर क्या अपील करेंगे आप लोगों से, क्या कहेंगे कि भाई कांग्रेस भी अपनी तरह से लगी हुई है चुनाव प्रचार में, लेकिन भाजपा के रूप में आप किस रूप में देख रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं देखिए, लोग बदलाव चाह रहे हैं। ये चुनाव भाजपा बनाम उत्तराखंड, उत्तराखंड की जनता बनाम भाजपा है। लोग परिवर्तन का मन बना चुके हैं। भाजपा तो परिवर्तन की जनभावना के खिलाफ काम कर रही है, वो उनको हक है, करना चाहिए। ये हरीश रावत जी थे। और देखिए अभी थोड़ी देर बाद यहाँ से जो निकलने वाले हैं नामांकन के लिए, सभी तैयारियां हो गई हैं, पूजा पाठ कर लिया गया है और अब नाश्ते की पहली घड़ी उन्होंने शुरू की है, नाश्ता कर लिया है और तमाम जो समर्थक हैं उनके आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। और यहाँ से तमाम जो लोग हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पूर्व जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं दुर्गा पाल जी, उनके साथ मिलकर यहाँ से नामांकन के लिए जाएंगे। तकरीबन 12:30 बजे करीब नामांकन प्रक्रिया शुरू करेंगे। उसके बाद आगे एक पदयात्रा की बात कह रहे हैं हरीश रावत जी, हल्द्वानी से आज पदयात्रा भी करेंगे और फिर पूरे प्रदेश भर में घूमेंगे कि कांग्रेस के पक्ष में प्रचार किया जा सके। जी बिल्कुल पंकज, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। आपने हरीश रावत से बातचीत की और हरीश रावत ने बताया कि किस तरीके से उनकी पूरी तैयारी है। आज नामांकन के लिए वो निकलेंगे और 12 से 1 के बीच में नामांकन प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। एबीपी गंगा पर हरीश रावत ने कहा कि बदलाव की बयार है और ये ऐतिहासिक समय है। हरीश रावत ने एबीपी गंगा से बातचीत की, एक्सक्लूसिव बातचीत अब से थोड़ी देर पहले आपने सुनी। थोड़ा भी हम धीमापन नहीं दिखा रहे हैं,
बिल्कुल एक्टिव है, सक्रिय है, चाहे वर्चुअली जुड़ना हो या फिर अब जब राहत मिल रही है तो जनता से जुड़ेंगे। डोर टू डोर प्रचार भी हम कर रहे हैं और आज भी नामांकन का जब दिन है तो मैं चुनाव प्रचार करते हुए नामांकन के लिए पहुंचूंगा। उनका प्रचार विज्ञापनों पर आधारित है। बीजेपी पर करारा हमला किया और कहा कि सोशल मीडिया पर और विज्ञापनों पर आधारित उनका प्रचार है, हमारा प्रचार धरातल पर आधारित है। मैं देहरादून से पदयात्रा प्रारंभ कर चुका हूं, देहरादून से यात्रा प्रारंभ कर चुका हूं और एक एक जिले में पहुंचूंगा। मौसम जैसा रहेगा उसके अनुसार सक्रियता मेरी होगी और मौसम साथ दे तो डोर टू डोर प्रचार होगा और खूब होगा। थोड़ा सा मेरे शेड्यूल पर भार पड़ेगा लेकिन कोई बात नहीं, सक्रियता हमारी कम नहीं है, इसका भरोसा उन्होंने दिया और कहा कि बुजुर्गों को लेकर जिस तरीके से बीजेपी तंज करती है तो मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि अभी तो बहुत समय है जब मैं पंजा उनसे लड़ा सकता हूं। मुझे गर्व है उम्र के जिस पड़ाव पर मैं हूं, अपने उम्र पर मुझे गर्व है और अभी भी मैं बिल्कुल पूरी तरीके से फिट हूं चुनाव प्रचार के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए। एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता काम करे, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो आज नामांकन प्रक्रिया का आखिरी दिन है, नामांकन पर्चा दाखिल करने का आखिरी प्रक्रिया और कौन कौन आज पर्चा दाखिल करेगा ये अब हम आपको देखिए बता रहे हैं। हरीश रावत लालकुआं विधानसभा सीट से नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। अनुकृति गोसाई जो कि लैंसडाउन विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं कांग्रेस की, वो भी आज अपना पर्चा दाखिल करेंगी। धन सिंह नेगी टिहरी विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो पर्चा दाखिल करेंगे। रितु खंडूडी जो कि कोटद्वार विधानसभा से भाजपा की उम्मीदवार हैं, वो भी आज अपना पर्चा दाखिल करेंगी। और अब बात टिहरी विधानसभा की, क्योंकि वहां पर दिलचस्प जंग इस बार है, जहां भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए धन सिंह नेगी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे, तो वहीं कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए किशोर उपाध्याय भी अपना पर्चा दाखिल करेंगे। विधानसभा चुनाव में टिहरी सीट पर दिलचस्प तस्वीर देखने को मिलेगी और कांग्रेस छोड़कर भाजपा में किशोर उपाध्याय आए, उन्हें यहां से टिकट दिया गया। दूसरी तरफ धन सिंह नेगी जो कि भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, आज वो अपना पर्चा दाखिल करेंगे और इस सीट पर मुकाबला बहुत ही दिलचस्प दिखाई दे रहा है। देखिए, दो बड़े चेहरे हैं, दो बड़ी पार्टियों की तरफ से और दल बदल हुई है और चेहरे वही, पार्टी वही। किशोर उपाध्याय जो कि अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं, धन सिंह नेगी भाजपा से कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। कड़ी टक्कर दोनों के बीच में, पहले भी इस सीट पर 2017 में दोनों आमने सामने थे, उस वक्त पार्टी दोनों की अलग थी। किशोर उपाध्याय कांग्रेस में थे, धन सिंह नेगी भाजपा में थे, लेकिन अब ये तस्वीर बदल गई है। सीट वही है, चेहरे वही हैं, बस समीकरण इस बार क्या होगा ये देखना होगा। पार्टी बस अलग हो चुकी है इस बार और दिग्गजों का नामांकन ये हम आपको बताने, देखिए विधानसभा कौन सी होगी और किस पार्टी से उम्मीदवार हैं उनके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं आपको। हरीश रावत लालकुआं से आज पर्चा दाखिल करेंगे, रितु खंडूरी हैं कोटद्वार से पर्चा दाखिल करेंगी। इसी तरीके से तमाम बड़े दिग्गज उत्तराखंड के आज नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। और सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे, डोईवाला सीट पर भाजपा आज प्रत्याशी का ऐलान कर सकती है। आज डोईवाला से दीप्ति रावत को टिकट मिल सकता है, इस बात की जानकारी मिल रही है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की सीट है डोईवाला विधानसभा सीट और आज उत्तराखंड में नामांकन कराने का आखिरी मौका है और ऐसे में डोईवाला सीट से प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो सकता है। माना जा रहा है कि दीप्ति रावत का नाम लगभग फाइनल है, उन्हें टिकट मिल सकता है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की सीट है डोईवाला विधानसभा सीट और आज यहां से प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो सकता है। उत्तराखंड में नामांकन कराने का आखिरी दिन है और ऐसे में डोईवाला सीट से दीप्ति रावत को टिकट मिल सकता है, पूरी संभावना इस बात की है। थोड़ी देर में ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। आपको बता दें कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की सीट है डोईवाला विधानसभा सीट और उत्तराखंड में नामांकन कराने का आखिरी दिन है, आखिरी मौका है। ब्यूरो चीफ अजीत राठी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अजीत जी, डोईवाला सीट पर आज भाजपा की तरफ से प्रत्याशी का ऐलान हो सकता है।
जी बिल्कुल, आपने सही कहा। चूंकि 2 ही सीटें बची हुई थी, ये टिहरी और देहरादून जनपद की डोईवाला। तो टिहरी से तो किशोर उपाध्याय का फाइनल हो चुका है और अब डोईवाला सीट पर बची है। लेकिन डोईवाला सीट पर भी सौरभ थपलियाल और दीप्ति रावत के बीच में मुकाबला चल रहा था। सौरभ थपलियाल पहले भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और इधर चूंकि ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री है, चूंकि उन्हीं की सीट है, उनकी राय भी ली गई है, तो उन्होंने अपनी राय दीप्ति रावत के लिए दी है। तो ऐसा माना जा रहा है कि दीप्ति रावत को यहाँ पर डोईवाला से टिकट दिया जा सकता है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि मतलब उनको टिकट दिया जा रहा है। मतलब मैं एक कदम आगे की खबर आपको बता रहा हूँ, उन्हीं को टिकट दिया जा रहा है। उनका लगभग फाइनल हो चुका है। और चूंकि यहाँ पर किसी तरह का कोई विद्रोह ना हो, चूंकि कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर काफी धरने प्रदर्शन हुए, तो उस वजह से ये देखा जा रहा है कि अंतिम क्षणों में टिकट देकर के उनकी पहले से ही तैयारी करा ली गई है और अंतिम क्षणों में टिकट आवंटन करके उनका एकदम पर्चा भरवा दिया जाए, ताकि कहीं विरोध की कोई गुंजाइश ना बचे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजीत जी तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की सीट है डोईवाला विधानसभा सीट और आज आखिरी दिन नामांकन का है और ऐसे में बीजेपी की तरफ से दीप्ति रावत का नाम फाइनल किया जा चुका है और उन्हें टिकट देकर उनका पर्चा आज भरवाया जा सकता है। उत्तराखंड का सियासी पारा गर्म है और कांग्रेस पहाड़ को फतह करने के लिए जल्द ही अपना मैनिफेस्टो जारी करने वाली है। विकास नगर में कांग्रेस मैनिफेस्टो के अध्यक्ष नौ प्रभात का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो तैयार है और छपने के लिए गया है। कांग्रेस ने लोगों से राय शुमारी करके अपना मैनिफेस्टो तैयार किया और ये मैनिफेस्टो हर वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।